दोस्तों, शिवानी कुमारी ने क्यों छुपाई सीमा की शादी की इतनी बड़ी सच्चाई? बिन ब्याही दुल्हन पहुंची अपनी ससुराल। जी हाँ फ्रेंड्स, सच्चाई सुनकर ना आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ऑफ कैमरा बहुत बड़ा कांड हुआ है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ और आपको डिटेल से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। शिवानी कुमारी और सीमा की दोस्ती, जो कि हम तब से देख रहे हैं जब से हमने शिवानी के ब्लॉग देखना स्टार्ट किया था। शिवानी अपने हर ब्लॉग में सीमा को लेती थी, दिखाती थी, क्योंकि शिवानी जो है ना वो सीमा को दिल से अपना दोस्त मानती थी। लेकिन आज उसी दोस्त ने क्या किया, शिवानी की पीठ में खंजर घोंपा है। शिवानी को जो होता है ना कि दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकते हैं, इस तरीके से उस फ्रेंड ने शिवानी को निकाल दिया है। लोग दोस्ती पर तो इतना बिलीव करते हैं, इतना भरोसा करते हैं, और इनकी दोस्ती देख कर के तो समझ में आ रहा है कि भाई बिना लालच के कोई किसी का दोस्त बन ही नहीं सकता। आजकल दुनिया ना मतलब की हो चुकी है। शिवानी कुमारी ही बेवकूफ़ थी जो इनके ऊपर अपनी जान छिड़कती थी, इनके हर दुख सुख में इनका साथ देती थी, और इनकी हर बुरी बात को हमेशा छिपा के रखती थी। हर अच्छी बात को सोशल मीडिया पर दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन आज शिवानी कुमारी इन लोगों से अलग हो गई, और उसके बाद इनके घर में जब से चैनल बने हैं ना, तब से इनकी हर बुरी बात ही सोशल मीडिया पर आ रही है। जिस तरीके से शिवानी सीमा जब वीडियो में बोलती थी तो लगता नहीं था कि सीमा ऐसी होगी, लेकिन अब भाई देखो सीमा का बोलने का जो तरीका है वो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक कुंवारी लड़की के मुंह से ये सारे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। जिस तरीके से सीमा ने रूबी के ब्लॉग में या लिपस्टिक वाली भाभी के ब्लॉग में जो शब्द बोले थे, वो एक कुंवारी लड़की को शोभा नहीं देते हैं। सारे शब्द किसी को पसंद नहीं आए जो सीमा ने बोले हैं। शिवानी कुमारी ने एक बात छुपाई थी। शिवानी कुमारी ने सीमा को जब फ़ोन दिया था, उसी टाइम से सीमा के होने वाले हस्बैंड से कनेक्शन था, और उसी फ़ोन से सीमा लगातार अपने हस्बैंड से बात करती थी और आज भी करती है। इनकी शादी पक्की हो गई है, और यह बात शिवानी ने आज तक सोशल मीडिया पर नहीं बताई, क्योंकि वो चाहती ना तो अपने दोस्त की कई बातें लीक भी कर सकती थी, लेकिन वो लीक करना नहीं चाहती थी। ऑफ कैमरा की जो बातें थी वो शिवानी ऑफ कैमरा में ही रखना चाहती थी। लोग तो बोलते हैं ना कि शिवानी तो व्यूज़ के लिए ये करती है, लेकिन अगर व्यूज़ के लिए उसे करना होता तो वो कब का वीडियो बना के डाल देती और सच भी बताती कि ये शिवानी के दोस्त हैं, सीमा के होने वाले हस्बैंड हैं। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। उसको तो भर भर के और भी व्यूज़ मिलते, लेकिन वो कभी भी किसी कंट्रोवर्सी के कारण व्यूज़ नहीं लेती है। उसको तो उसकी खुद की ऑडियंस उसके नॉर्मल ब्लॉग से ही पसंद करती है। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ब्लॉग दिखाया हो। लोग फालतू उनको गलत ठहराते हैं, उनको गलत दिखाते हैं। जितना जायज़ था अपनी दोस्ती को दिखाना, उतना उसने दिखाया। शिवानी ने कभी भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया दोस्ती का। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त की, अपने घर की, परिवार की, गांव की हमेशा अच्छी चीज़ें ही पेश की हैं। जब से इनके घर में चैनल बने हैं, तब से इनके हस्बैंड का भी खुलासा हो गया। लोग उनको बोल रहे हैं गाली गलौज वाले जीजा। सीमा के होने वाले जो हस्बैंड हैं उनको गाली गलौज वाले जीजा का नाम दिया जा रहा है। शायद उन्होंने किसी को गाली दी, इसका मेरे पास तो प्रूफ नहीं है, लेकिन जो चीज़ सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ उस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। बात करते हैं अब कि बिना शादी के ससुराल में गई। यह चीज़ मुझे तो भाई बिल्कुल सही नहीं लगी, क्योंकि यह बहुत गलत है। देखो, शादी से पहले एक लड़की अपने ससुराल जाती है, मेरे यहाँ तो नहीं जाती भाई, और वहाँ जाके संस्कारी बहू बन के दिखाती है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इनका बहुत पहले से कनेक्शन था, बहुत पहले से, लेकिन सीमा ने आज तक नहीं बताया कि मेरे होने वाले हस्बैंड हैं। अब ब्लॉग में देखने को मिल रहा है, एक इंटरव्यू वाले भैया, पंकज भैया, वो भी कहते हैं कि मेरी इनसे दोस्ती है और बहुत आगे तक जाएगी, बहुत गहरी दोस्ती है। मेरा जो घर है इनके घर के बगल में है, ये मेरे पड़ोसी हैं। तो मैं तो भैया कहना चाहूँगी कि सीमा और शिवानी का घर भी अगल बगल था, पड़ोसी थे, गहरी दोस्ती थी। क्या हुआ? आज दोस्ती टूट गई। तो भाई आप ऐसी दोस्ती पर बिलीव ना करो। जब सीमा अपनी फ्रेंड शिवानी को छोड़ सकती है, तो ये भाई साहब भी आपको भूल सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं। बहुत दिन से इनका रिलेशन चल रहा है। जब सीमा ने अपनी दोस्त को त्याग दिया, तो आपका दोस्त भी आपको त्याग सकता है। ठीक, आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी आप दोस्ती पर बिलीव कर रहे हैं। गुटखा वाली भौजी, उनको देखो कितनी गालियां मिल रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना, बहुत गलत किया है। एक ऐसी लड़की को खो दिया जिसने अपना हर दुख सुख
इनका दुख सुख समझा है। मतलब जो इनका दुख सुख था वो सब कुछ उसने अपना समझा। रातों रात हो चाहे दिन हो, हर दुख हो परेशानी में इनके साथ खड़ी रहती थी। इनके चंद पैसे क्या आने लगे, इन्होंने तो भैया उससे ज़्यादा इतराना शुरू कर दिया, उड़ने लग गई। इनको लग रहा है कि अब हम करोड़पति बन गए और अरियारी में नंबर 1 करोड़पति कहलाएंगे, हम रहेंगे। लेकिन यह दिन ना भूलें कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। आप भी अच्छे खासे ठीक ठाक व्यूज़ आ रहे हैं तो आप बहुत हवा में उड़ रही हैं, किसी को पूछ नहीं रही हैं। वही सीमा जो शिवानी से बिना पूछे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती थी, अब वही शिवानी है जो कोई भी अच्छा काम करने को जाती तो बिना सीमा के अच्छा काम नहीं करती थी। वही सीमा जो अपने ससुराल पहुंचती है, होने वाले पति के पास लोग इतना भर भर के नेगेटिव बोल रहे हैं, अरे इनकी शादी से पहले ये मन गई, वो हो गया। भाई साहब बहुत गंदे गंदे व्यू शब्द यूज कर रहे हैं, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई गलत तो बोलेंगे ही, क्योंकि ऑडियंस को तुमने ऐसी चीज़ दिखाई है जो ऑडियंस बिलीव भी नहीं कर सकती। चलो यह शहरों में होता है, लड़कियां शादी से पहले हस्बैंड के साथ घूमती हैं फिरती हैं, लेकिन गांव में ऐसा बहुत ही कम होता है। मैं सच्ची बता रही हूँ कि शिवानी के गांव में ये सब पहली बार देखा है। लड़की बिना शादी के अपनी ससुराल में गई और क्या ही बोले, बोलने को तो बहुत कुछ है। लिपस्टिक वाली भाभी है और उजाला भाभी है, उन दोनों के बीच में शायद झगड़ा हो गया है। सुनने में आ रहा है कि ये दोनों लोग अलग अलग चैनल बना के रखे हैं, दोनों अलग अलग चैनल पर काम करेंगे। देखो भाई अभी तो शुरुआत है, अभी तो स्टार्टिंग है। जो आगे बढ़ेगा उसको पीछे खींच देते हैं। तुमको ऊपर वाला गड्ढे में गिराएगा। तुमने सोचा ना हम अपना चैनल खड़ा कर लेंगे, अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसी का दिल दुखाकर आगे बढ़ोगे तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। तुमने एक लड़की का दिल दुखाया, उस लड़की का, जिस लड़की ने तुम्हें क्या ही बताया कि अपने घर से ज़्यादा तुमको आगे रखा, अपने परिवार से ज़्यादा तुमको आगे रखा। कभी ये फील नहीं होने दिया कि तुम परिवार के नहीं, घर के नहीं हो, मोहल्ला के हो। कभी ये फील नहीं होने दिया। उसने हमेशा घर की तरह इन लोगों को ट्रीट किया। लेकिन दद्दा की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती ये लोग बोल रहे हैं कि सीमा की कोई गलती नहीं, सीमा की शिवानी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। भाई ये रूबी और सीमा का जब से चैनल बनाया तब से शिवानी को ना अपने पैरों की धूल भी नहीं समझ रही, और शिवानी के अंदर 1% भी बदलाव नहीं। उनके चेहरे पर 1% भी नहीं दिख रहा है कितना डिप्रेशन में है, कितना इन लोगों ने उनको सताया है, कितना कुछ किया। उस लड़की ने इन लोगों के लिए कैसे कैसे किया और ये एक चुटकी में उसको भूल गई। इससे यह समझ में आता है कि भाई कभी किसी पर भरोसा मत करना, दोस्ती पर तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ है। आज उसने पैसा देना बंद कर दिया, आज उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो इन्होंने उसको त्याग दिया पूरी तरह से। जब चैनल के चक्कर में, तो आप लोग क्या कहना चाहोगे कमेंट करना। और रूबी के बारे में, और रूबी ने जो अपनी वीडियो में गाली गलौज करी थी, जाति के ऊपर टिप्पणी करी थी, और सीमा के बारे में जो सीमा ने गंदे गंदे शब्द प्रदर्शन किए थे सोशल मीडिया पर, और उनके होने वाले पति भी गालियाँ देते हैं सुनने में आ रहा है, और सीमा शादी से पहले अपनी ससुराल गई। इन सारी चीज़ों के बारे में आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। और शिवानी को आप लोग कितना अच्छा कहोगे, क्योंकि शिवानी ने आज तक सीमा के रिलेशन की सोशल मीडिया पर नहीं आने दिया, कभी ओपन नहीं किया, इनके रिश्तों का खुलासा नहीं किया, और आज इनका खुलासा हो गया। तो लोग शिवानी को गलत बोलते थे ना, आज शिवानी समझ में आ रहा है कि शिवानी ने हर बुरी चीज़ को छिपाने की कोशिश करी और हर अच्छी चीज़ को सोशल मीडिया पर दिखाया है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, अपनी बुरी चीज़ों को भी दिखाना स्टार्ट कर दिया, लोगों के सामने लाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पब्लिक का प्यार है, सपोर्ट है, पब्लिक कभी शिवानी को दूर नहीं भगाएगी। पब्लिक दिल में बसा रखती है उसको और बहुत प्यार करती है। आप लोगों ने त्याग दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग उसको पसंद करते हैं और सबके दिलों पर राज करती है। अपने पैरों पर खड़ी हुई है अपनी मेहनत से। तो आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में शिवानी और सीमा के लिए ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।